आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। सावन मास के चलते खरगोन जिले के आदिवासी अंचल की भगवानपुरा तहसील के अंतर्गत ग्राम सिरवेल में सतपुड़ा पर्वतमाला के दक्षिण पठार के एक पहाड़ की चोटी पर विशाल गुफा के अंदर बने रामायण काल के इतिहास से जुड़े अति प्राचीन शिवलिंग के दर्शन करने ले चलते हैं, जो सतपुड़ा पर्वत की एक गुफा में भगवान सिरवेल महादेव विराजमान है। सिरवेल महादेव मंदिर वर्षों पुरानी प्राकृतिक धरोहर है, जहाँ शिवलिंग विद्यमान है। उस पर स्वयं प्रकृति द्वारा अभिषेक के रूप में बूंद बूंद पानी शिवलिंग पर गिरता है। मंदिर में पार्वती जी, नंदी, हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है। प्राकृतिक सौंदर्य की छटा में स्थापित इस मंदिर में पहुंचने के मार्ग पर पहाड़ों के ऊपर से बरसते लगभग 13 झरनों के बीच अद्भुत एवं सुंदर दृश्य शिव भक्तों का मन मोह लेते हैं। उसके बाद होते हैं इस अद्भुत सिरवेल महादेव शिवलिंग के दर्शन। सिरवेल महादेव मध्य प्रदेश के पश्चिमी निमाड़ क्षेत्र में स्थित एक सुरम्य स्थान है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला इस क्षेत्र को चारों ओर से घेरे हुए है, जो विशेष रूप से बरसात के मौसम के दौरान इसके आकर्षण को बढ़ा देती है, जिसने समय के साथ अत्यधिक लोकप्रियता हासिल की है, जो निकट और दूर दूर से बड़ी संख्या में भक्तों को आकर्षित करता है। सतपुड़ा पहाड़ के सुदूर घने वन की ऊंची पहाड़ी पर बनी गुफा के अंदर विराजित शिवलिंग तक जाने का एकांकी रास्ता बड़ा ही अद्भुत और कठिन है। खड़ी चढ़ाई और घुमावदार मोड़ से सीढ़ियों के द्वारा झरनों के बीच से पहाड़ी की चोटी के नजदीक सिंगल लोहे की सीढ़ियों से पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के बाद गुफा के अंदर विराजमान इस अद्भुत शिवलिंग के दर्शन होते हैं। आपको बता दें, श्रावण माह के दौरान सिरवेल महादेव जीवंत हो उठते हैं, जब भक्त कांवड़ की पवित्र यात्रा करते हैं। तीर्थयात्री सिरवेल महादेव में भगवान शिव को चढ़ाने के लिए पास की नर्मदा नदी से पवित्र जल ले जाते हैं। इस आध्यात्मिक यात्रा में विभिन्न अनुष्ठानों और उपवासों का पालन करते हुए भक्तों द्वारा प्रदर्शित भक्ति और समर्पण से एकता और विश्वास का माहौल बनता है। मध्य प्रदेश के साथ ही महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान सहित अन्य प्रदेशों से हजारों श्रद्धालु और पर्यटक घूमने और दर्शन करने यहाँ आते हैं। यहाँ शिवरात्रि पर 3 दिवसीय मेले का आयोजन होता है, तो वहीं श्रावण मास में अखंड जाप के साथ पूजा अनुष्ठान अभिषेक किया जाता है। इस शिवलिंग का पौराणिक महत्व है। कुंदा नदी तट पर विराजित यह शिवलिंग सतयुग के समय रामायण काल से स्थापित है। कहा जाता है कि रावण ने यहाँ तपस्या कर अपने सिर की बलि देकर 9 ग्रहों को प्रसन्न किया था। रावण के सिर की बलि के कारण ही इस स्थान को सिरवेल कहा गया है। इसलिए इस अद्भुत शिवलिंग के दर्शन मात्र से दुखों और रोगों का नाश होता है। आपको बता दें, सिरवेल महादेव की सांस्कृतिक विविधता गांव के भीतर मौजूद सद्भाव का प्रमाण है। आदिवासी समुदायों ने अपनी अनूठी परंपराओं और रीति रिवाजों को संरक्षित किया है, जिसमें जीवंत आभूषण, पारंपरिक नृत्य और गायन उत्सव शामिल है। समय बीतने के बावजूद यह सांस्कृतिक प्रथाएं अभी भी गांव में पनप रही है। आगंतुकों को अपनी यात्रा के दौरान समृद्ध आदिवासी विरासत को देखने और अनुभव करने का अवसर मिलता है। यहाँ पर श्री उदासीन नया अखाड़ा के महंत संतोष दास जी महाराज वर्षों से शिवलिंग के पास तपस्या कर रहे हैं। वह महीनों से पैरों पर ही खड़े हैं और अपना सारा कार्य खड़े खड़े ही करते हैं। यहाँ तक कि अगर उन्हें नींद भी आती है तो खड़े खड़े ही सोते हैं। सिरवेल महादेव अब एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक स्थल में बदल गया है, जो देश के विभिन्न हिस्सों से भक्तों को आकर्षित करता है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विविधता और आध्यात्मिक महत्व हमें अद्वितीय अनुभव कराते हैं, जिसके चलते इस पौराणिक धार्मिक स्थल के महत्व और लोकप्रियता को देखते हुए मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने
अपने खरगोन दौरे के समय सिरवेल महादेव लोक बनाने के लिए 1,27,00,000 की घोषणा की है, जिसके लिए सिरवेल महादेव लोक बनाने की प्रशासकीय स्वीकृति भी मिल चुकी है। सिरवेल महादेव के मनमोहक प्राकृतिक वातावरण में डूबने और सिरवेल महादेव जी की दिव्य कृपा को महसूस करने के लिए सिरवेल महादेव अवश्य आइए। न्यूज लीडर्स के लिए अशोक गुप्ता सेगांव की विशेष रिपोर्ट। अब ये सिरवेल महादेव है, अति प्राचीन है, पहाड़ियों में बसा है। क्या है इसकी महिमा, क्या थोड़ा सा बताएंगे आप? रावण तप करता है ना, यहाँ पे प्राकृतिक शिवलिंग है, सिरवेल महादेव से जाने जाते हैं। रावण तपस्या करते थे यहाँ, है ना। और सतपुड़ा पहाड़ी पे विराजमान है सिरवेल महादेव। और यात्री सावन में 1 महीना के लिए महाराष्ट्र और अपने MP के आते हैं दर्शन के लिए, और अच्छे से दर्शन हो उनके, और मनोकामना पूर्ण करे, भोलेनाथ मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो भी यात्रीगण आते हैं बाद में और आते हैं दर्शन के लिए, जो मनोकामना पूर्ण हो जाती है, जो भी उनकी इच्छा रहती है वो अर्पण करते हैं। रामायण काल से इसका इतिहास जुड़ा हुआ है। हाँ, रामायण काल से भी और शिव पुराण में भी। आप यहाँ कब से सेवा दे रहे हो? हम तो यहाँ बचपन से, छोटे से जब से सेवा दे रहे हैं। और बड़े महाराज जी उनके संतोष दादी के शिष्य हैं, बालक दास जी महाराज।